हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स हम समझेंगे क्वाड्रिलेटरल्स कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्वाड्रिलेटरल बोलते किसको है, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज क्या है, क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या आता है, ये हमें पढ़ना है। इसमें तो इसके अंदर पॉलीगॉन्स हमें पढ़ना है। पॉलीगॉन्स पॉलीगॉन्स बोलते किसे हैं, पॉलीगॉन्स के जो टाइप होते हैं वो देखेंगे हम। क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे, कुछ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे और उसके प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉलीगॉन से। हेलो स्टूडेंट, मेरा चैनल का नाम है मैथमा टू लर्न। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसा चैप्टर पढ़ना हो 8, 9, 10, 11 और 12 के अंदर अबाउट मैथ्स, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको उस चीज़ कोई भी अगर स्टूडेंट मुझे मैसेज करता है कि मुझे इस क्लास के ये चैप्टर या ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। तो आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में कुछ प्री इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे। पॉलीगन्स, पॉलीगन होता क्या है। पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से बना होता है। जैसे कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व जो बना हो किससे होगा, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट से कोई कर्व बना हुआ, क्लोज्ड फिगर बना हुआ, उसी को हम पॉलीगन्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हम देखेंगे पहले टाइप्स ऑफ पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन किसे कहते हैं, ये क्लास 7 का है। मेरा एक कॉन्सेप्ट है, जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ या कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ तो उससे पहले का एक दो स्टेप पहले का भी जानना हमें जरूरी है फॉर रिवीजन। ये पार्ट सिर्फ रिवीजन के लिए है। कनकेव पॉलीगन, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा वर्ड आ जाता है जैसे रेगुलर पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो हमें जानना जरूरी है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो ये चीज हमें जानना जरूरी है। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन में हम फंस सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है उसमें हम फंस सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैथ्स पढ़ना और मैथ्स को समझना और उस चीज को अप्लाई करना तीन अलग चीज है। एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होता है कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और उसका एप्लीकेशन आपको, कॉन्सेप्ट मान लीजिए 1 नंबर है, ये 2 नंबर मान लीजिए, कॉन्सेप्ट पता है मगर उसका एप्लीकेशन नहीं पता है, या फिर आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, तो इन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज है। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के बाद उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, तभी आपका मैथ्स बिल्कुल ओके होगा। ये फंडा होता है, ये रूल होता है। रूल नहीं, एक नियम है कि अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट से भी कुछ नहीं कर सकते और सिर्फ एप्लीकेशन तो आपको आएगा ही नहीं जब तक कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तब तक। तो कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन में क्या होता है, कोई भी एक ऐसा पॉलीगन जिसका एटलीस्ट वो एक एंगल मोर देन 180 डिग्रीज होगा। देखिए ये क्लोज, देखिए पॉलीगन है ना, ये एक क्लोज्ड फिगर है और जो ओनली लाइन सेगमेंट से बना है। जैसे इसका एंगल, इस पॉइंट का एंगल जो है वो मोर देन 180 है, मोर देन 180, इसलिए इसे हम कनकेव पॉलीगन कहेंगे। एक होता है कन्वेक्स पॉलीगन।
जिसका कोई भी फिगर जिसमें एक एंगल ईच एंगल 180 से कम होगा, लेस देन 180, लेस देन 180 डिग्री। यहाँ क्या था, वन एट लीस्ट वन एंगल मोर देन 180 डिग्री। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री, मतलब 4 एंगल है, 5 एंगल है, सारे के सारे 180 से लेस होना चाहिए, उसको ही हम कन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। एक होता है रेगुलर पॉलीगन। क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल। एग्जाम्पल, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, उसको हम पॉलीगन कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। एक होता है इरेगुलर पॉलीगन। ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। जैसे एग्जाम्पल, रेक्टेंगल। इसको हम एक एक करके भी बताऊंगा। सिर्फ रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, सारे साइड इक्वल नहीं होता, ऑपोजिट साइड सिर्फ इक्वल होते हैं इसमें। ये हो गया पॉलीगन। कुछ फैक्ट्स जानेंगे हम, नोट। ये सारे हमारा क्लास पहले की क्लास का है, सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन रिवीजन करा रहा हूं इसका। फॉर रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स। देखिए क्या है ये ध्यान देना है। रेगुलर पॉलीगन मतलब सारे साइड्स, मान लीजिए अगर 4 साइड का पॉलीगन है तो सारे साइड इक्वल होंगे। 10 साइड का पॉलीगन है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे। फर्स्ट, ईच एक्सटीरियर एंगल। रेगुलर पॉलीगन अगर n साइड्स का पॉलीगन है तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360 अपॉन n डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या था, ये इसे याद रखना है, क्योंकि हमारा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे स्टूडेंट्स तो इसका हमें यूज करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स। क्या देखेंगे स्टूडेंट, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ना है हमें इस चैप्टर का। हमने यहाँ पे क्या देखा, पॉलीगन देखा, रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, इरेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन, और पॉलीगन कहते किसको हैं। अब हमें क्या देखना है, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल, एक फिगर बना रहा हूं, ए बी सी डी। इसमें कुछ नोमेनक्लेचर, कुछ नाम है जिसे हमें जानना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने से पहले। जैसे ये 4 साइड्स का क्लोज्ड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स से बना है, ये उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अगर कोई भी क्लोज्ड फिगर 4 साइड से बन रहा हो तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे कुछ नाम पढ़ना है हमें, वर्टिक्स, ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है, हमारा वर्टिक्स है। देखिए ए बी सी डी, ये क्या है, वर्टेक्स। साइड्स, ए बी, बी सी, सी डी, ए बी।
वर्टिक्स किसको कहते हैं हमने सीखा, जो ये जहाँ पे दो लाइन मीट कर रहा होगा, ज्वाइंट कर रहा होगा, उसे हम वर्टिक्स कहते हैं। ए वर्टिक्स, बी वर्टिक्स, सी वर्टिक्स, डी वर्टिक्स। साइड्स किसे कहते हैं, इसे ए बी, बी सी डी, ए डी, ए डी, इसको हम साइड्स कहते हैं। एंगल्स, एंगल्स लिखते कैसे हैं और रिप्रेजेंट भी कैसे हैं वो चेक करना है हमें। एंगल्स जब भी लिखना होगा तो इस टाइप से लिखना होगा, ये एंगल का साइन है। और साइन में जैसे इस दो तरीके से एंगल लिख सकते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। एंगल डी सिर्फ डी होगा तो वर्टिक्स होगा, अगर इसको इसमें लगा देंगे तो एंगल डी। एंगल डी मतलब इसके भी बारे में कह रहा है। जैसे देखिए अभी तो हमें समझ, एंगल ए इसको कह रहे हैं हम, क्या एक एंगल इधर भी है, इसे क्या कहेंगे हम फिर, इसलिए हम इसको इस तरीके से डिनोट नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि किस पर्टिकुलर किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो जैसे एक एग्जांपल, ये डी है, ये ए है, और ये बी है, ये ओ है। मान लीजिए इस एंगल पे एक एंगल, दो एंगल और एक ये पूरा एंगल, तीन एंगल बनकर आ रहा है। तो एंगल को कैसे नाम लिखेंगे, पहले मैं पूरा का बताता हूँ। ये डी है, मैं पहले पूरा का बताता हूँ। इस पूरे एंगल को कैसे हम डिनोट करेंगे, इस वाले एंगल को। एंगल डी ए बी, जो एंगल को हमें डिनोट करना है वो जो वर्टिक्स होगा वो बी में होगा। जैसे हमें इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है, इस पॉइंट पे वर्टिक्स का नाम क्या है, ए। तो जो ये एंगल ए है ये हमेशा हमारा मिडिल में होगा। और साइड्स कौन कौन से बन रहे, किस किस साइड से बन रहा है आप ये चेक करेंगे। ये जो एंगल है किस किस साइड को से बन रहा है, एक इस साइड से बन रहा है और एक इस साइड से बन रहा है। इस साइड का क्या नाम होगा, ए डी ए, और इस साइड का क्या नाम होगा, ए बी। तो ए कॉमन आ गया तो डी ए बी, एंगल डी ए बी हो गया। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी, मगर जिस पॉइंट पे, जिस वर्टेक्स पे हमारा एंगल बन रहा है वो हमारा मिडिल में होना चाहिए। और देखते हैं, अगर हम इस एंगल को लेते हैं तो कमेंट करके बताएं क्या नाम होगा एंगल का। एंगल डी ए ओ। अब मैंने बताया पहले साइड्स देखिए कि ये जो एंगल है किस किस साइड से बन रहा है ये देखना है आपको। तो डी ए और ए ओ, तो ए कॉमन हो गया तो डी ए ओ। इस तरीके से हम एंगल करते हैं, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। डायगोनल्स, डायगोनल्स, डायगोनल किसको बोलते हैं, जो ऑपोजिट वर्टिक्स को ज्वाइन करे उसको डायगोनल्स कहते हैं। अब देखिए ऑपोजिट होता है, एक एडजेसेंट होता है, वो भी बताऊंगा मैं। एक होता है ऑपोजिट और एक होता है एडजेसेंट। ये सब वर्ड जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस वर्ड के बारे में पता नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते क्वाड्रिलेटरल में। डायगोनल क्या होता है, ए सी, इसके ऑपोजिट में ये है और बी के ऑपोजिट में डी एंड बी डी। एक क्वाड्रिलेटरल्स में दो डायगोनल्स होते हैं। ऑपोजिट क्या होता है, ऑपोजिट वर्टिक्स, ए के ऑपोजिट में बी है। देखिए ऑपोजिट के केस में हम कैसे करते हैं, ऑपोजिट वर्टिक्स, ऑपोजिट वर्टिक्स ऐसे पढ़ेंगे आप। ऑपोजिट वर्टिक्स क्या, ए सी, ए के ऑपोजिट सी है और सी के ए है, बी के डी है और डी का ए है, ये हो गया वर्टिक्स ऑपोजिट। साइड्स ऐसे पढ़ेंगे, ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट क्या साइड्स क्या होगा, ए बी के डी सी हो गया और ए डी का बी सी हो गया। इसको रिवर्स भी पढ़ सकते हैं, बी सी का ए डी और डी सी का ए बी, ये ऑपोजिट साइड्स हो गए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट। एडजेसेंट किसको कहते हैं, एडजेसेंट वर्टिक्स, सॉरी एंगल भी है अभी।
ऑपोजिट एंगल, एंगल ए के ऑपोजिट एंगल सी है और एंगल बी के ऑपोजिट एंगल डी है। मतलब सामने वाले को भी हम ऑपोजिट करते हैं, इसको उल्टा साइड में, रोड भी कहते नहीं, उल्टे से ऑपोजिट साइड, मतलब लेफ्ट में है तो राइट में, राइट में है तो लेफ्ट में, सामने वाला। एडजेसेंट, अब एडजेसेंट में वर्टिक्स में देखेंगे, उसी तरह साइड्स में देखेंगे, एंगल में देखेंगे। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है। एडजेसेंट मतलब इसके साथ में, तो इसके साथ में कौन सा, एक ये है और एक ये है। देखिए ऑपोजिट में एक ही होता था, ऑपोजिट में एक ही होता था कि ये ऑपोजिट इसका हो गया और ये ऑपोजिट इसका हो गया। मगर एडजेसेंट में क्या होगा, मान लीजिए ए है, ये क्या है, ए है, ए है, तो ए के साथ ये एडजेसेंट इधर हो गया और एक एडजेसेंट इधर हो गया। तो ए का जो एडजेसेंट होगा वो कौन सा होगा, ए का एडजेसेंट होगा बी एंड डी। और बी का कमेंट में बताइए, बी का क्या होगा, बी का होगा ए और सी का और डी का कमेंट में बताइए कि इसका एडजेसेंट क्या होगा। सेम साइड्स का, ये साइड है, इसका एडजेसेंट क्या होगा, इसके साथ कौन कौन सा लग रहा है वो इसका एडजेसेंट है। इस साइड्स का कौन कौन सा लग रहा है, ये साइड है तो इसका एडजेसेंट कौन होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। मतलब ए बी का जो एडजेसेंट है वो बी सी एंड ए डी, एडजेसेंट साइड। उसी तरह एंगल, एंगल का कौन सा एडजेसेंट साइड होगा, ये एंगल था और ये एंगल था, इनका एडजेसेंट कौन सा होगा, ए का एडजेसेंट एंगल बी और ए का एडजेसेंट एंगल डी, ये एडजेसेंट है। सेम जैसे वर्टिक्स का था वैसे ही एंगल ए का एडजेसेंट हो गया एंगल बी एंड एंगल डी। ठीक है, तो आपने क्वाड्रिलेटरल समझ लिया, इसका वर्टिक्स समझ लिया, साइड समझ लिया, ऑपोजिट एडजेसेंट समझ लिया और एंगल को डिनोट कैसे करते हैं आपने ये भी समझ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कुछ क्वाड्रिलेटरल हैं उसके प्रॉपर्टीज पढ़ना है हमें। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहला प्रॉपर्टीज क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टीज। एंगल सम प्रॉपर्टी होता क्या, चेक करेंगे। क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड। अब फोर साइड किस तरीके से का फॉर्मेशन है वो हमें नहीं पता। क्वाड्रिलेटरल मतलब फोर साइड। ए बी सी डी, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। इसको हमें प्रूफ करना है, एक्चुअली हमें क्या करना है, इसको इस क्वाड्रिलेटरल को प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है हमें, देखेंगे क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, to prove what we have to prove we have to prove angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360। ये होता है एक्चुअली। अब ये कैसे होता है वो चीज हमें जानना है। मैथ्स विदाउट कैसे, विदाउट हाउ हम बता ही नहीं सकते। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे किसमें, क्वेश्चन सॉल्व करने में, एप्लीकेशन में। कॉन्सेप्ट पता है, ये कॉन्सेप्ट है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल प्लस डी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 360। ये क्या कॉन्सेप्ट है, मगर ये कॉन्सेप्ट आया कैसे, और अगर आया कैसे अगर ये पता नहीं होगा तो अप्लीकेट इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ हम
प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा था, देखेंगे हमने कंस्ट्रक्शन क्या करा था, ये ज्वाइन, किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ए सी या बी डी। मैं ए सी को ज्वाइन करता हूं और लिखता हूं ज्वाइन ए सी। ए सी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको प्रूफ प्रूफ करेंगे कि ऐसा आखिर होता क्या है। तो कुछ एंगल को हम डिनोट कर देंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। इसको हमने डिनोट कर दिया क्योंकि ये पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो हम इसको हमने डिनोट कर दिया एंगल 1 इजी के लिए। नहीं तो हम फिर बार बार ऐसा लिखना होगा एंगल डी ए सी, ऐसे हम कर सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए। देखिए एंगल ए ही का पार्ट 1 प्लस 2 है ना, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल ए। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल सी, इसको बी मान लीजिए, इक्वेशन दी। इक्वेशन के लिए क्या बताया था मैंने कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस में कुछ भी इन्वॉल्व होगा वो हमारा इक्वेशन होगा। तो इस इक्वेशन को ए मान लीजिए और इस इक्वेशन को बी, ठीक है। और हम नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप होगा इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी है ट्रायंगल है, ओके। तो इस ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको पता होगा कि एक ट्रायंगल का, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इनके इंटीरियर एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। वो एंगल एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम ऑफ एंगल ऑफ एन ट्रायंगल या एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ एन ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल, या सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एंगल ए डी सी का। अब हम देखेंगे एंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। अब हम देखेंगे एंगल ए बी सी में, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सेम होगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए, अब क्या करना है हमें, एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर देना है। ऐड इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी। एल एच एस ऐड करेंगे और आर एच एस ऐड करेंगे, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक सेपरेट लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2। फिर 3 और 4 को सेपरेट लिख लेते हैं, एंगल 3। सो हाँ, एंगल 1 और एंगल 2 को सेपरेट लिख लिया हमने। सॉरी कुछ गलत हो रहा है, 2 और 4 होगा यहाँ पे, 2 और 4, ये 4 होगा, एंगल 3 नहीं,
एंगल 4 होगा। क्यों? क्योंकि इस एंगल को यहाँ पे लिया था हमने, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 180 प्लस 180 360। अब देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है इक्वेशन ए में, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज एंगल ए और एंगल 3 प्लस 4 इक्वल टू एंगल सी। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। ये इक्वेशन ए एंड सॉरी 360 हेंस प्रूव्ड। ये हमें बताता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो हमें जहां भी जरूरत पड़ेगा, क्या जरूरत को, चाहे जैसा भी फिगर हो, 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, ए बी सी डी। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल कौन सा? ये वाला इनसाइड। सॉरी, बार बार एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाता है दिमाग में। 360 डिग्री। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर पैरेललोग्राम आता है। पैरेललोग्राम PARALLEO। इसको हम इस तरीके से भी डिनोट करेंगे। बार बार पैरेललोग्राम लिखना सही नहीं है, हम तो इस चीज को इससे डिनोट करेंगे, पैरेललोग्राम ग्राम। डेफिनेशन देखेंगे या इंट्रोडक्शन जो बोलिए। अगर पहले फिगर से देखते हैं, इसका कोई डेफिनेशन नहीं पूछा जाता, बस आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होगा जब इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे एंड पैरेलल होंगे। इसके ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे एंड पैरेलल होंगे, तभी हम केस में कहेंगे कि कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। ऑपोजिट साइड मतलब दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल बी मस्ट बी इक्वल टू पैरेलल एंड इक्वल एंड दिस साइड। अब देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। ए बी सी डी हमें लिखना, हमें इस तरीके से होना चाहिए, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। देखिए पैरेलल को इस तरीके से डिनोट करते हैं हम, इस तरीके से। ये पैरेलल का साइन है कि ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी। पैरेलल होता क्या है वो भी बताता हूँ मैं। इसको हम पैरेलल क्यों बोलते हैं टू डी सी। Therefore, ABCD is a parallelogram। देखिए इसको पैरेलल कर, जब दो साइड अपोजिट साइड्स होने चाहिए, पैरेलल के लिए आपस में अपोजिट साइड होने चाहिए। एडजेसेंट साइड कभी पैरेलल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताऊंगा अभी। पैरेलल साइड क्या होता है? दो ऐसे साइड, चाहे एक साइड, दोनों साइड इंफिनिटी तक लेते जाओ, मगर आपस में कभी टच नहीं होंगे। ये ऐसे दो लाइन को हम पैरेलल कहते हैं। और एडजेसेंट में क्या है? क्रॉस तो है, इसलिए हम एडजेसेंट पे कभी भी पैरेलल को नहीं पढ़ते हैं। पैरेलल मतलब ही होता है, पैरेलल का मतलब ही होता है आप इस यहाँ पे डिस्टेंस मेजर कीजिए, चाहे यहाँ पे डिस्टेंस मेजर कीजिए, चाहे इन्फिनिटी में डिस्टेंस मेजर कीजिए, जो ये डिस्टेंस है ना, ये ऑलवेज सेम आएगा, ऑलवेज सेम। तो कुछ हम पैरेललोग्राम को पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट पैरेललोग्राम पढ़ते हैं हम, रोम्बस।
हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक एक डायग्राम को हमें पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है, मैटर वो करता है। नॉलेज तो आप कुछ भी ले सकते हैं, मगर क्यों लेना जरूरी है वो चीज मैटर करता है। जैसे ये ए बी सी डी रोम्बस है। रोम्बस किसको बोलेंगे, जब इसका ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल टू सी डी और ए डी पैरेलल टू बी सी। और ये साइन से बताता हूं मैं, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। जब ये ऑपोजिट साइड इक्वल है, ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो ये रोम्बस है। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो ये नहीं दिया रहेगा कि ऑपोजिट साइड आर पैरेलल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऐसा नहीं दिया रहेगा। बस नाम दिया रहेगा भैया रोम्बस है ये। अब रोम्बस में ये चीज को बताना है। जैसे रोम्बस बोलेगा तो आपको दो चीज दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑपोजिट साइड इक्वल्स एंड पैरेलल्स, ये चीज दिमाग में आना चाहिए। सेकंड है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल ये होता है ए बी सी डी, ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ये भी लेंथ लेंथ, और ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है इसका। ईच एंड एवरी एंगल, इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए हम इसको रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आज हमने क्वाड्रिलैटरल के बारे में डिस्कस किया, उससे कुछ फिगर्स जाना, कुछ प्रॉपर्टीज जाना, कुछ प्रूफ कैसे करते हैं वो जाना हमने। आज यहीं तक डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर डिस्कस।